हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 के विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में, कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये प्रश्न पत्र 2022 के एग्जाम्स का है, जिसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, इन प्रश्नों का लेवल क्या था, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे, समय आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का मिला था और पूर्णांक जो है 70 नंबर का था। यहाँ पर नोट में आप पढ़ पाएंगे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद हम यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में भी दी गई है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, खा एवं गा में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद यहाँ पर थर्ड में मिल जाएगा, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड एक नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। उसके बाद हम आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा दीजिए। और यही जो इंस्ट्रक्शंस थे और यही निर्देश आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे खंड खा से। यहाँ पर खंड खा से हम शुरुआत करेंगे। पार्ट ए मिल जाएगा आपको इंग्लिश में। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर इनमें से सभी। और ये प्रश्न 1 नंबर का था। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे खा नंबर में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कितना अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, सघन एवं, इसको हम आगे करके दिखाते हैं, सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह दिशा में जा रही हो, सतह की दिशा में जा रही है, और फिर दोनों माध्यम एक ही हो। ये भी प्रश्न 1 ही नंबर का था। और उसके बाद गा नंबर को हम देखेंगे। गा नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया था आपसे? प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो यहाँ पर देखेंगे R/R का अनुपात क्या होगा। R/R का अनुपात क्या होगा? 1/4, 4, 16 या फिर 1/16। इसको आप सही करेंगे, उत्तर क्या देंगे? उसकी उत्तर देंगे इसका। और हम आगे देखेंगे, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या फिर ऊर्जा मीटर से। इसका सही उत्तर क्या होगा आप देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ से प्रश्न नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। प्रकाश परावर्तन के क्या नियम हैं, इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। उसके बाद एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा? 2 नंबर का ये प्रश्न था। ये भी 2 नंबर का ही प्रश्न है। उसके बाद गा नंबर प्रश्न था, एक उत्तल लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख की सहायता से समझाइए। और ये भी 2 नंबर का ही प्रश्न था। ये प्रश्न आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और हम आगे देखेंगे, हम आगे की तरफ देखेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरे का नंबर जो है, 3 प्रतिरोध, इनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, यानी 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम है। इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोधन मान यहाँ पर क्या होगा? 4.5 ओम हो या फिर 1.0 ओम हो। ये प्रश्न जो है 4 नंबर का था। यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? समझाइए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न था। यानी यहाँ पर आप खा नंबर में करेंगे, जो अथवा के बाद यहाँ पर एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। इसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना था। उसके बाद खा नंबर प्रश्न की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से खा नंबर में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें
आपको कोई एक करना था। यहाँ पर अथवा दिया गया है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रख कर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। चित्र बनाकर भी समझाइए, 4 नंबर का प्रश्न था। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अथवा में क्या प्रश्न है, एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचरण कोण को दर्शाइए। 4 नंबर का प्रश्न ये भी था। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और चौथा नंबर प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। निम्न विद्युत परिपथ में यहाँ पर आप पढ़ लेंगे R बराबर 10 ओम, R2 बराबर R3 बराबर और R2 बराबर R3 बराबर 20 ओम तथा R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर 30 ओम है। यहाँ पर आप श्रेणी को देख लेंगे और यहाँ पर नीचे जो प्रश्न पूछा गया इसको उत्तर आप देंगे। परिपथ को 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर 7 नंबर का यह प्रश्न था। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अथवा करके प्रश्न दिया गया है, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से इसकी कार्यविधि को समझाइए। 7 नंबर का प्रश्न था। ये कितने नंबर का था, 7 नंबर का प्रश्न था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पर खंड खा की शुरुआत होगी। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। NaOH NaHCO3 Na2CO3 10H2 या फिर CaOCl2। कौन सा उत्तर सही होगा आप कमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे खा नंबर 1 विलयन नील लिटमस को लाल कर देता है। इसका pH मान क्या होगा, 6, 7, 8, 10। या फिर निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे और कार्बनिक यौगिकों को और सही उत्तर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहाँ पर 6 का जो का नंबर है, यहाँ पर उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या सोदाहरण से देना था और 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। मैं आपको बता दूं रासायनिक सूत्रों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, नीचे लिंक मिल जाएगा, वो जरूर आप सभी लोग देख लीजिएगा। मुझे लगता है हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें दिए गए हैं और लगातार कोई भी एग्जाम्स हो बोर्ड परीक्षा से संबंधित हर बार कोई न कोई प्रश्न वहाँ से बनता रहा है। इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया है और हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसे देखिएगा और कक्षा 10 की प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ से भी अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इससे जिप्सम प्राप्त कैसे करेंगे, ये भी आपको बताना था। 2 ही नंबर का प्रश्न है। आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है। 2 नंबर का ये भी प्रश्न था। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 7 का नंबर एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का UPAC IUPAC नाम लिखिए, ये 2 नंबर का है। उसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको यहाँ पर प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, यहाँ पर उसके बाद जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और उसके बाद जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यहाँ पर आपको उत्तर देना होगा। और हम आगे देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर समीकरण आपको देना है क्या होता है जब केवल समीकरण और लिखना है। इनमें एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है और उसके बाद दूसरा है एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं और उसके बाद एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। और ये सारे प्रश्न जो हैं 1-1 नंबर के हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एथिल एल्कोहल को अम्लीय K2CR2 और O7 के साथ गर्म करते हैं, यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। और ये दोनों जो प्रश्न हैं 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद यहाँ पर अथवा में ये प्रश्न है, इसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी जो प्रश्न ऊपर दिए गए हैं क्या होता है जब उनको नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी 3 नंबर का है साबुन की सफाई प्रक्रिया, 2 नंबर का प्रश्न है संकलन अभिक्रिया और 2 नंबर का ही प्रश्न है संक्षारण। इन पर भी आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी खंड गा की पार्ट सी की। निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे,
उसके बाद निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्रिका तंत्र, हार्मोन या फिर वृद्धि। हम आगे देखेंगे। और मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मटर, चना, गुड़हल या फिर राइजोपस में। उसके बाद यहाँ पर ग नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? और ये मैं आपको बता दूं, ओजोन परत इसका उत्तर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत कॉमन सा प्रश्न है और कई बार ये लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। यूपी टेट, सी टेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 10 का जो का नंबर प्रश्न होगा, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मैंने इसको भी आपको बताया है। उसके बाद जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। उसके बाद पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये सब 2 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 11 का नंबर प्रश्न होगा, पुनरुद्भवन पुनर्जनन में मुकुलन में अंतर करना था, 4 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करना था, 4 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर का प्रश्न है। और उसके बाद यहाँ पर अथवा में ये प्रश्न है। यहाँ पर जो 10 का नंबर और इसमें ये भी अथवा में ही दिया गया है, यानी आप चाहे तो ऊपरा वाला करें या फिर मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को वर्णन कीजिए। इसमें से कोई भी विकल्प आप कर सकते हैं। उसके बाद परिवार नियोजन की विधियाँ या फिर मानव के आहार नाल में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए, अथवा मेंडल के वंशागत के नियमों की व्याख्या कीजिए, 7 नंबर का प्रश्न था। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। और बोर्ड परीक्षा से संबंधित बेहतर तैयारी के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। वहाँ पर हाई स्कूल से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपकी निश्चित ही बेहतर हेल्प कर सकते हैं। और मैं लगातार आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ। तो कमेंट जरूर करें, आपके मन में कोई भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा से संबंधित है या फिर परीक्षा से संबंधित रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कमेंट बेझिझक कमेंट करें। धन्यवाद।